वेलकम मूवी फीवर प्रेजेंटिंग नॉक एट द कैबिन। कहानी की शुरुआत में एक कैबिन को दिखाया जाता है जिसमें कि एरिक और वेंड्री नाम के दो दोस्त रहते हैं जो कि बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं और उनके साथ एक 7 साल की बच्ची होती है जिसका नाम होता है वेन। वो ग्रासहॉपर पकड़ता है और उनके बारे में कीड़े मकोड़ों के बारे में कुछ लिखता है और वो जो एक नोट में लिखता है और तभी इसके सामने एक बड़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है जिसका नाम होता है लेनर्ड। वो उसके साथ दोस्ती करने के लिए कहती है लेकिन वेन उसे साफ साफ मना कर देती है। लेकिन मना करने के बाद भी लेनर्ड उससे दोस्ती करने के लिए चाहती है। बोलता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे नई दोस्त की ज़रूरत होती है। और इसके बाद लेनर्ड उससे दोस्ती कर लेती है। उन दोनों के बीच में बहुत कुछ बातचीत होती है। तभी वेन देखता है कि जंगल की एक तरफ से कुछ लोग आ जाते हैं जिसके हाथ में बहुत बड़े बड़े हथियार और अजीब वगैरह दिखते हैं। और वो लेनर्ड से पूछता है ये तुम्हारे दोस्त है, लेकिन लेनर्ड उसको कुछ नहीं बताता। इसको देखने के बाद वेन बहुत डर जाती है और वो अपने घर की तरफ भागती है। भागने के बाद वो एरिक और एंड्री को सब कुछ बताती है, जबकि एरिक और एंड्री विचलित हो जाते हैं और वो जाकर उनकी खिड़की के पास उन्हें देखते हैं और वो देखते हैं कि उनके पास भयानक हथियार होते हैं और बहुत सारे कुछ हथियार होते हैं। उन्हें देखने के बाद लेनर्ड उन्हें बताता है कि तुम दरवाज़ा खोलो, हम तुम्हारे साथ कुछ बात करने के लिए आए हैं। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर देते हैं और वो पुलिस को फ़ोन लगाते हैं। लेकिन कवरेज के कारण मोबाइल फ़ोन में वे भी कल नहीं लगता और करे तो क्या भी करें। और उसके बाद उन्होंने बहुत देर हो चुकी होती है, उन्होंने ग्लास तोड़कर अंदर आ जाते हैं। और तभी एक दूसरी तरफ से एक लड़की आ जाती है और उन्होंने उसके ऊपर अटैक करते हैं। और इसी वो लड़की एक देखने के लिए कुछ ऐसी तरह होती है और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर अटैक करते हैं और देखते हैं कि उसके अटैक होने से जो एरिक होता है वो नीचे गिर जाता है और उसके सिर पर बहुत ज़्यादा जोर से सब देखने के बाद एंड्री बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए चले आता है और वो वेन से यहाँ पर खड़े होकर सब कुछ देखता है। और कुछ समय के बाद जब उनको बंदी कर लेते हैं, जब एरिक आँख खोलता है और उसके वो बहुत कुछ देखता है जो उसे कभी पता नहीं था, वो ऐसे भी कभी दिन देखेगा। जब वो आँख खोलता है वही तभी देखता है कि एंड्री और वेन को उन्होंने बंदी कर लिए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा होने लगते हैं। और उसी समय उनमें से जो 4 लोग होते हैं वो अपने अपने बता देते हैं। ये लोग बताता है कि मैं गैस कंपनी में काम करता हूँ और मैं बहुत बुरा इंसान था लेकिन मैं बदल चुका हूँ। लेकिन ये जो लड़की है ये भी बोलती है मैं एक अच्छे नर्स हूँ, मैं मेडिकल में काम करता हूँ। उसके बाद लेनर्ड अपना पता भी दे देता है, जबकि वो बोलता है वो एक टीचर है और उसके साथ उसके 12वीं भी है। और इसके बाद ये जो लड़की होती है ये भी बताती है मैं एक अच्छे कुक हूँ, मैं यहाँ पर आने के लिए मेरा अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। उसके बाद लेनर्ड बताता है कि मेन मुद्दा क्या है। वो बताते हैं कि हमने एक विजन्स देखा जिस विजन्स में लगभग सारे यूनिवर्स तबाह होने में लगती है। और ये बात होने के बाद ये कुछ नहीं मानता, ये लड़का बैठ जाता है और मुंह में कुछ इस तरह का पर्दा डाल लेता है। उसके बाद लेनर्ड जो होता है एक हथियार से उसका खून कर देता है, लेकिन ये वो नहीं करना चाहता है वो, जबकि ये इसकी मजबूरी है। ये मजबूरी होने के बाद वो देखता है कि वो हथियार कुछ इस तरह का दिखता है जिसको देखने के बाद जिसको मार दिया देखने के बाद एरिक बहुत घबरा जाता है और बहुत विचलित हो जाता है। लेकिन करे भी तो क्या करें। उसके बाद जो होता है वो देखकर वेन बहुत डर जाती है। तभी क्या होता है कि कहानी एकदम पास्ट में चला जाता है। दिखाया जाता है कि उनके बाप माँ को एरिक और एंड्री लगभग एरिक और एंड्री एक दोनों गे होते हैं। वो इस गे के कारण उनके पिता और माता नहीं चाहते थे कि वो एक साथ रहे, तो उनको लगता है कि उन्होंने ही भेजा है इन लोगों को। तभी वो से वही पास्ट में जो होता है वेन उसको भी अडॉप्ट करते हैं। वो सीन कुछ इस तरह का दिखता है, देख लीजिए। और अभी कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जबकि लेनर्ड उसे बताता है कि तुमको कुछ करना होगा, तुम तीनों में से कोई अपना जान देकर इस यूनिवर्स को बचाएगा। और तभी वो नहीं मानते और वो उसकी फास्ट जब उसकी मौत होती है उसके बाद वो देखते हैं कि न्यूज़ में बड़े बड़े सुनामी आने लगते हैं, तूफान आने लगते हैं। और उसके बाद उन्होंने उसके सिर पर पट्टी बांध दी जिसका नाम होता है एरिक।
और उन्होंने देखता है कि वही समय का फ़ायदा उठाकर भेन जंगल की तरफ भाग चुका होता है और उसी समय लियोनार्डो उसको पकड़कर अंदर ले आता है। अंदर आने के बाद वह सब बहुत देर हो चुकी होती है और ये जो लड़की बताती है कि ये सेकेंड फेज में जो होता है यहाँ पर मेरी बच्चियों का मौत हो जाने लगते हैं, तुम तीनों में से किसी आपको अपना जान देना होगा। लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं। उसके बाद उसकी माँ कुछ इस तरह का कवर पहन लेती है जिसमें से पहला बंदा पहना था और वो उसको भी मार देते उसके साथ ही। जिसके बाद भी वो देखते हैं सेकेंड फेज में कुछ प्लेग रोग आ जाता है और बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। और उसने देखने के बाद वो यहाँ पर एरिक को कुछ ना कुछ विश्वास आ जाता है, लेकिन एंड्री को कोई भी विश्वास नहीं आता है और वो वहाँ पर भेन भी सब कुछ देखता रहता है। वो बेचारी बहुत डर जाती है। अब उसके बाद लियोनार्डो ने बताता है कि अब तो तुम्हें कुछ करना होगा, कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा। इस मौके का फायदा उठाकर उसके हाथ में भेन एक चाकू दे देता है और जोर से चिल्लाने लगता है, उनको एकदम डिस्टर्ब कर देता है। जबकि उस मौके का फायदा उठाकर एरिक और एंड्री अपने हाथ खोल लेते हैं। खोलने के बाद वो क्या करे, एकदम से झपक मारकर उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिसका एरिक अंदर अटैक करता है और एंड्रू जाता है गन लेकर गाड़ी में से आता है और उनके ऊपर हमला करने के लिए उनको ज़्यादा फायदा होगा। तभी कि वो लड़की आ जाती है एंड्रू के पीछे पीछे और उसको बोलता है कि तुम रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना होगा। तभी लियोनार्डो और एरिक के अंदर जब भी झगड़ा चलती है उसके साथ वो लड़की एरिक के एंड्री के साथ बाहर भी बहुत सारा कुछ कर लेता है। उसको एक से बड़े सावल से उसका पेट में घुसा देता है और वो उसको गन दिखाकर डराता है, जबकि वो भाग जाता है। भागने के बाद एंड्री धीरे से दरवाजे के पीछे से आता है और वो लियोनार्ड का गन दिखाकर डराता है, बताता है कि तुम यहाँ मेरे दोस्त को छोड़ दो, नहीं मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो गन दिखाकर लियोनार्ड को कुछ इस तरह के बाथरूम में बंद कर लेते हैं। लियोनार्ड चालाकी से वो एक कांच तोड़ लेता है, जिसके बाद उनको लगता है कि लियोनार्ड भाग गया है। तभी वो दरवाज़ा खोलकर जब भी देखते हैं लियोनार्ड उसमें से नहीं होता, लेकिन लियोनार्ड पीछे छुपा होता है। तब कि वो एकदम झपक मारकर उनके हाथ से उनका बंदूक छीनकर उनके ऊपर रख लेता है। तब कि वो सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, लेकिन लियोनार्डो उसके वो मारने के लिए नहीं रहता, एकदम डराने के लिए करता है। वो सीन कुछ इस तरह का होती है, अभी आप देख लीजिए। तब कि वो जब ये होता है लियोनार्डो उसको बताता है कि तुम ऐसा मत करो, तुमको अपना जान देना होगा, इस धरती को बचाना होगा। लेकिन कहीं एंड्री नहीं सुनता, कुछ भी नहीं मानता और उसी समय क्या होता है कि वो बहुत डराता है, तुम ऐसा करने के लिए लायक हो, तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। और इसी समय क्या होता है कि वो जो गन होता है वो इस लड़की के ऊपर चला जाता है और वो थर्ड फेज में जो बाढ़ आता है वो दिखाया जाता है कि एकदम से न्यूज़ ऑन करते हैं, दिखाते हैं कि एकदम क्या कि जबकि जो होता है जो बड़े बड़े फील्ड में और वो रिवर में सारे प्लेन आकर क्रैश हो जाते हैं और वो सीन भी कुछ इस तरह का दिखता है, जिससे दिखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो सीन भी कुछ ऐसा हो जाता है डरने के बाद। और उसके बाद लियोनार्ड देखता है कि उनके करने से कुछ नहीं होगा। लियोनार्ड भी बाहर आ जाता है और वो बताता है कि मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूँगा, और वो बाहर आकर बैठ जाता है, उनको सब बताता है। और वही समय लियोनार्डो उसके हाथ में एक चाकू लेकर बैठता है और वो उसके पेट में घुसा देता है और कुछ समय के बाद उसके गला काट लेता है, खुदकुशी कर लेता है। वो सीन भी कुछ इस तरह का दिखता है, जिसको देखने के बाद मुझे भी बहुत दया आए। और तभी कि वो क्या होता है कि तभी वो लास्ट फेज में एक बड़ा सा बाढ़ आ जाता है, जिसमें कुछ घने अंधेरे सा हो जाता है और उसके बाद उन्होंने को सब कुछ विश्वास हो जाता है। और एंड्री के बीच में ये होता है कि एरिक अपना जान दे देगा। और वही जब एरिक कैबिन में घुसता है, एक कैबिन एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और तब कि वो सब कुछ होने के बाद एंड्री और भेन एकदम टाउन के तरफ निकल जाते हैं। और तब कि वो देखते हैं कि न्यूज़ में वो जो बाढ़ फाड़ जो भी चल रहा था एकदम से वो बंद हो चुका है और उनको उसके बात पर पूरा विश्वास आ गया था। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म हुई है। लाइक कर देना।